नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिस्ट्री एंड रिसर्च चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटावा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है जिसे 80 सेंचुरी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ों बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, अक्षरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे केदारेश्वर धाम भी स्थित है। कुतराई शैली से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण जन्मेजय ने कराया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महतपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और दर्शन दिए। उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शरण पर अवस्थित है। पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भ्राता और भाई बंधुओं की हत्या करने के बाद अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। पांडव उनके खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वह उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। वहां पर भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित है। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए। शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में समाने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।